वोटों की गिनती जारी है तो इस वक्त यूपी से बड़ी खबर आ रही है कि यूपी के अंदर अब की बात इंडिया गठबंधन करता नजर आ रहा है। राम मंदिर से लेकर के तमाम हिंदुत्व को लेकर के और मुसलमानों के खिलाफ ऐसे असभ्य अमर्यादित भाषण भी लगता है कि काम नहीं आ रहे वहां पर बीजेपी के। और यूपी की जनता लगता है जागरूक हो गई है। वो उनके जो जुमलाबाजी है और जो गारंटी शब्द है कहीं ना कहीं से पता था कि जिस तरह से 15 लाख रुपए का हाल हुआ वही हाल अब फिर दोबारा 2024 में होने वाला। या फिर यूं समझिए कि जो यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का आपस में टकराव था, यानी कि शाह और योगी का आपसी टकराव था, कहीं ना कहीं वो भी भाजपा को ले डूबता नजर आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने के लेकर के जो चर्चाएं आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद हटा करके वहां पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और इसके अलावा खबरें ये भी आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ के जो खास थे उनको टिकट ना दे करके बीजेपी ने दूसरों को टिकट दे दी थी, जिसके कारण से योगी आदित्यनाथ और उनके जो समर्थक, उनके जो कार्यकर्ता, जो उनके नेता थे, तो उनमें एक नाराजगी थी। शायद उसका ही अब तक जो परिणाम आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि बीजेपी की जो अंदरूनी कलह है वो यूपी में हावी होती नजर आ रही है। हाल फिलहाल 80 सीटों में से जो एनडीए है वो 37 सीटों के ऊपर आगे चल रहा है, तो इंडिया गठबंधन 42 सीटों पर आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी 33 पे आगे, तो कांग्रेस 8 सीटों पर और राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर आगे चल रही है। टोटल मिलाकर के बात करें तो 543 सीटों में एनडीए 270 पर आगे चल रही है, तो इंडिया गठबंधन 230 पर चल रही है। यानी कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं टक्कर देती नजर आ रही है। इसके बाद बात करें बिहार की, बिहार में भी खेल होता नजर आ रहा है। बिहार में जो अभी हाल फिलहाल की जो अपडेट सामने आई है, जिसमें जनता दल 13 सीटों पर, बीजेपी 11 सीटों पर, आरजेडी 3 और आईएनसी 1 सीट पर आगे चल रही है। और बंगाल की भी बात करें तो टीएमसी 24 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है और एनडीए गठबंधन 14 सीटों पर आगे चल रहा है और अदर भी एक आगे चल रहा है। तो तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश के साथ। देखते रहिए, चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ में, ताकि चुनाव की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।